हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे ही होंगे। चलिए बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग बहुपद का भाग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बहुपद का भाग। बहुपद का जो भाग है बच्चों, उसको बनाने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुपद का भाग आसानी से बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस भाग को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको सबसे पहले जोड़ घटा गुणा, ये तीन चीज आना चाहिए। मतलब कि बहुपद का जोड़ घटा गुना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिंपल वाला। बहुपद का जोड़ घटा गुना आना चाहिए। बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको हम बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुपद का जोड़ में दो चीज होता है। कोई भी बहुपद वाला क्वेश्चन होता है, दो चीज होता है, चर और अचर। क्या होता है बच्चों? चर और अचर। चर किसे कहते हैं? आपका जो भी इसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होता है, अल्फाबेट, जितना भी अल्फाबेट है वो सब चर के कैटेगरी में आते हैं। और जितना भी गिनती की संख्या है वो सब किसमें आते हैं? अचर में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जोड़ को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 4x। क्या दिया बच्चों? 2x प्लस 4x। तो जोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कुछ भी जुट जाएगा, ऐसा नहीं है। जोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की पीछे में जो चर है, जो चर है ये सेम होना चाहिए। जो चर है क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। चर अगर सेम होगा तभी जुटेगा, वरना नहीं जुटेगा। चर तो सेम होना ही चाहिए। मान लीजिए कि दोनों का चर सेम, ठीक है, तो जुट जाएगा आराम से। क्यों नहीं जुटेगा? जुट जाएगा। 4 2 कितना होता है? 6x होता है। इसी तरह अगर हम दे दे आपको बच्चों 3x प्लस 4x स्क्वायर। अब देखिए तो दोनों का चर क्या है? सेम है। आप बोलिएगा चर सेम है, लेकिन ये नहीं जुटेगा, ये नहीं जुटेगा। चर के साथ साथ ऊपर का पावर भी सेम होना चाहिए जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो ये आपस में नहीं जुटेगा। ये बात आपके दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका क्या होना चाहिए? चर और पावर दोनों सेम होगा तो आराम से जुट जाएगा। सेम प्रोसेस घटा में भी है। जैसे दे दिया आपको 4x माइनस 2x, चर सेम है, घात भी सेम है, घट जाएगा। 4 में 2 गया, क्या बचा? 2x बचा। मतलब कि 4x में 2x चलेगा, क्या बचा बच्चों? 2x बचा। तो प्लस और माइनस में जो है नियम सेम है। घटाने और जोड़ने के लिए चर और घात दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। जिससे मिलेगा उसी से जुटेगा, उसी से घटेगा। चलिए, ये जोड़ घटा हो गया। उसके बाद आता है गुना। गुना में जैसे क्वेश्चन आ जाए बच्चों 2x गुना 4x, ठीक है, 2x गुना 4x। तो इसमें जो है आपका चर और घात इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम हुआ भी ठीक, नहीं हुआ फिर भी ठीक, गुना तो होगा, गुना तो होगा। देखिए कैसे गुना होगा। इसका सब कुछ सेम है। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4 है, चुपचाप ही दोनों गुना कर दीजिए। 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है, लिख दिया। अब देखिए x है, दोनों में क्या है? x है। और गुना में क्या होता है? सेम चर वाले का पावर जुट जाता है। जिसका चर क्या हो? सेम हो, उसका पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। जिसका भी चर सेम हो, तो चर देखिए इसका x है, x है, दोनों में सेम है, इसका मतलब पावर जुटेगा। इसमें भी पावर 1, इसमें भी पावर 1, एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x पर पावर 2 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन देते हैं आपको हम 3x स्क्वायर गुना 2x स्क्वायर दे दिया आपको। ठीक है, इसमें देखते हैं आपका, मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं देते हैं, चलिए हटा देते हैं स्क्वायर। अब देखिए वो 3x स्क्वायर, वो 2x। आपका बताइए कि चर जो है ये गुना होगा? आराम से होगा, कुछ भी रहे गुना तो होना तय है। तो गुना करने के लिए सबसे पहले अंक को गुना करते हैं। 3 गुना 6 हो गया। अब दोनों चर सेम है ना, जब सेम चर होगा उसका पावर जुड़ जाएगा। 2 है पावर, यहाँ 1 है, 2 1 कितना होता है? 3, एक्स पर पावर 3 हो गया। इसी प्रकार जैसे दे दे 2y स्क्वायर गुना दे दिए हम 2x स्क्वायर, गुना दे दिए 3x स्क्वायर, गुना दे दिए 2y स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे गुना करेंगे? सब अलग अलग है, कुछ नहीं करना है, सब अंक को आप गुना कर दीजिए। अंक से कोई मतलब नहीं होता, अंक को आराम से गुना कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24 लिख दिया हम यहाँ पे। उसी प्रकार जो है यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर, तो जुटेगा तो पावर चर जिसका सेम होगा उसी से जुटेगा। y वाला से जुटेगा, तो y है, यहाँ y हो गया। 2 2 पावर कितना हो जाएगा? 4। उसी प्रकार जो है हम लिखना है अब हमको x का, x स्क्वायर x स्क्वायर, x का पावर कितना हो जाएगा? तो 4 आराम से जुट गया। ठीक है बच्चों,
हाँ, तो यही प्रोसेस होता है जोड़ घटा गुना में। अगर आप ये समझ में आ गए होंगे तो आपसे भागा आसानी से बन जाएगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा जोड़ घटा गुना में, तो आप मेरे वीडियो में जो है बहुपद का जोड़ घटा गुना भाग सब का वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम जो है लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद का भाग। शुरू करते हैं बच्चों बहुपद का भाग। चलिए, भाग बनाने के लिए बच्चों हमको सिंपल भाग तो आता ही है। सिंपल भाग जैसे बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। सिंपल भाग जो देते हैं हम आपको, मान लीजिए दे दिया आपको कि 4 से भागा दीजिए आप 8 और 4। ठीक है, तो हम 8 को देखते हैं। सबसे पहले 8 को देखते हैं। हम यही ना पता करते हैं बच्चों कि 4 में ऐसा क्या गुना करेंगे कि 8 हो जाएगा। 4 में ऐसा क्या गुना करेंगे 8 हो जाएगा। लेकिन हमको 4 का पारा याद है। 4 गुना 1, 4 गुना पारा क्या होता है, गुना ही होता है। 4 गुना 1 होता है, 4 गुना 2 होता है, 4 गुना 3 होता है। बस ये लिखा हुआ है, हम इसको क्या कर लिए, याद कर लिए। तो हम तो पता यही करते हैं, 4 में ऐसा क्या गुना करेंगे कि 8 हो जाएगा। तो हम बोलते हैं 4 में 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 में ऐसा क्या गुना करेंगे 4 हो जाएगा। 4 में हम 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हम यहाँ को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है x, +2 को छोड़ दीजिए, +2 को छोड़ दीजिए, +2 को नहीं देखना है आपको, x को देखिए आप ध्यान से। x को देख रहे हैं, चलिए देख लीजिए x को। अब हम आपसे पूछते हैं, यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गो संख्या है। ठीक है, 4 गो है। हमको पहला संख्या, जिस प्रकार हम यहाँ पे पहला संख्या देखे उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे पहला संख्या। पहला संख्या देखिए, बताइए बच्चों कि x में ऐसा क्या गुना करेंगे, x पर पावर 4 हो जाएगा। यही काम करना है। जैसे 4 में यहाँ क्या गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, उसी प्रकार x में ऐसा क्या गुना करेंगे कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या गुना करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों, 1 है। 1 में ऐसा क्या गुना करोगे कि 4 हो जाएगा। सबसे पहले अंक को बुढ़ाओ, x को भी छोड़ दो, अंक को बुढ़ाओ। 1 में ऐसा क्या गुना करेंगे 4 हो जाएगा। बच्चों हम 4 गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे 4। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं उतने हो जाता है ना, हमको 4 गुना है, 4 से गुना कर दी। ठीक, अब देखिए यहाँ x पर पावर 4 है, यहाँ x है। अब x में क्या गुना करें x पर पावर 4 हो जाए। तो आपको पता है बच्चों में बताया है गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। अगर हम बच्चों x पर पावर 1 है, यहाँ अगर x पर पावर 3 से गुना कर देंगे तो x का पावर जुट के x पर पावर 4 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो सिंपल तरीका ये है, यहाँ कितना है पावर 4, यहाँ कितना है पावर 1, 4 में 1 गया 3, यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, x पर पावर 3। ठीक है, अब देखिए x से गुना करिएगा आप 4x³ में तो हो जाएगा क्या, 4x²। क्या हो जाएगा बच्चों, 4x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी 2 तो बच गया, मेरा मेन काम यही था, लेकिन 2 एक अपवाद में बच गया है। 2 को हम छोड़ तो सकते नहीं है, 2 से भी क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 2 से भी इसको क्या कर देंगे, गुना करें। जब इससे किया है तो इससे भी करना हमको पड़ेगा, तो 2 से कर दीजिए। अगर हम 2 से गुना करते हैं बच्चों, देखिए अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8x³ हो जाएगा। ठीक, 8x³ हो जाएगा। 8x³ को हमको यहाँ लिखना है, हमको प्लस में यहाँ लिखना है। लेकिन दिक्कत ये है बच्चों कि 2x पर पावर 2 है, इधर 8x³, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं घटेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, चर तो सेम है लेकिन घात क्या है, अलग है। घटा हम देखो भागा में तो क्या करते हैं, घटाते ही है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं घटेगा, यहाँ पे नहीं घटेगा। इसीलिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो 8x³ है इसको थोड़ा साइड में लिखेंगे, बगल में नहीं लिखेंगे। जब तक सेम नहीं आ जाएगा तब तक बगल में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम साइड में 8x³। कोई दिक्कत बच्चों, लिख दिए। चलिए अब देखिए, अब क्या होता है बच्चों, चिन्ह चेंज हो जाता है। चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। नीचे वाला का चिन्ह हमेशा बदल जाता है, बदल देना है नीचे वाला का चिन्ह। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बदल के माइनस। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, तो यहाँ बदल के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चिन्ह दोनों का बदलेगा, भले साइड में है लेकिन काम उसका भी है। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 4x पर सॉरी यहाँ x पर 4 ना होगा बच्चों, हाँ, तो 4x पर पावर 4 में से 4x पर पावर 4 चलिए जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। इन बचेगा, अरे 0 को लिख के कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये पूरा को लिखने से पहले इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो -8x³ साइड में था, इसको ला लिया अब जगह पे -8x, क्योंकि बच गया था, इसको यहाँ ला लिया। उसके बाद जितना है सबको उतार दीजिए, 2x² + 6x + 4। देखिए ये जो हमको करना पड़ा,
कब करना पड़ेगा बच्चों आपको, जब इसमें जो पावर है क्रम वाइज नहीं होगा। जैसे 4 है, यहाँ अगर 3 रहता तब तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे, 3 आ जाता। ऐसा तब ये करना पड़ता है जब क्रम वाइज नहीं हो। 4 है तो यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 1 होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं था। जब उल्टा पुल्टा होता है, 4 है तो यहाँ देता आपको 1, यहाँ 2 दे दिया है। इससे इससे इसके लिए हम इसको ठीक करने के लिए एक स्टेप को साइड कर दिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे x रहता तो हमको 2 स्टेप को साइड करना पड़ता, ये करना पड़ता है। लेकिन मेन बच्चों यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, उस क्रम वाइज वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं। चलिए साइड कर दिए। अब देखिए 3 2 1 1 आराम से आ गया है, आराम से क्रम वाइज हो गया। आप तो आसानी से बन जाएगा। बताइए बच्चों सबसे पहले कि हमको आगे में क्या पुराना है, माइनस, बिल्कुल सेम पुराना है। तो प्लस यहाँ पे, प्लस में ऐसा क्या गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस में हम गुना कर देंगे माइनस से, तो माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 1 में ऐसा क्या गुना करेंगे, 8 हो जाएगा। 1 में हम 8 से गुना करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। अब x पर पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 में 1 को घटा दीजिए, कितना होता है, 2 होता है। x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8x³ हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इससे तो हो गया। अब 2 से करेंगे, सबसे पहले प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो कल क्या हो जाएगा, हम यहाँ साइड में लिखते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 से गुना किया 8 में तो क्या हो गया, 16 हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अगर ये चीज हम यहाँ लिख दे तो घटेगा, घटेगा सर, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। अगर नहीं मिलता इसको भी हम कहाँ लिखते, साइड में लिखते, तो यहाँ लिख दो आप -16x²। ठीक है, सेम उसी प्रोसेस से इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। और माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ई माइनस का वैल्यू खत्म। प्लस है माइनस है, इसका मतलब जब बच्चों क्वेश्चन में प्लस और माइनस हो और जो संख्या हो वो सेम हो, वो आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि घटाने के बाद तो 0 ही आएगा, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। यहाँ देखिए प्लस है, जब प्लस प्लस रहता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब समान चिन्ह रहे तो वहां जोड़ते हैं। 16 2 कितना हो जाएगा, 18x² हो जाएगा। 16x², 16 गो x², यहाँ 2 गो x², कितना x², 18x²। इसका तो क्रिया बचा हुआ है, इसको लिख लेते हैं 6x + 4। ठीक है, अब देखिए, अब सेम प्रोसेस, x को 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आगे हम प्लस है, हम यहाँ पे चुपचाप प्लस दे देंगे, माइनस था तो माइनस बनाने के लिए माइनस दिए। अब जो है हमको 1 को 18 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा बच्चों, 18 से गुना करना पड़ेगा। तो हम 18 से करेंगे तो नहीं हो जाएगा 18, अब 18 का काम हो गया। अब x को x² बनाने के लिए यहाँ 2 है, 2 में 1 को घटा दीजिए, बचा 1, खाली x से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या पुर जाएगा, 18x² पुर जाएगा। सेम उसी प्रकार आप 2 से भी गुना कर दीजिए, प्लस 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 हो गया, 2 से गुना किया 18 में कितना हो गया, 36 हो गया। x का x आगे आगे में, दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा। चिन्ह चेंज हुआ बच्चों, ये वाला कट गया। अब देखिए माइनस है प्लस है, क्या करेंगे, घटाएंगे। 36 में 6 जाएगा, क्या बचेगा, 30 बचेगा, नहीं -30 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा है। माइनस वाला क्या है बच्चों, बड़ा है। -6x प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। सेम काम, अब माइनस पुराना है, सबसे पहले आगे में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। उसके बाद 30x पुराना है तो हम आगे में क्या लगा देंगे, 30 लगा देंगे। x तो पहले से है कि केवल x है, अगर 2 गो स्क्वायर रहता तब हम एक और x देते, एक ही x है इसीलिए x सिर्फ 30 लिख दिए, आपका पुर गया -30x पुर गया बच्चों। अब प्लस से गुना कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 और उधर 30 गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोनों का चिन्ह चेंज, ये भी प्लस ये भी हो जाएगा प्लस, ये कट गया। अब देखिए दोनों प्लस में है तो 60 और 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये आपका जो बचा बच्चों, ये हुआ शेषफल। कितना हुआ, शेषफल। ये जो आपका निकला ये हो गया आपका क्या, आंसर। ये क्या हो गया, भागफल मतलब आंसर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो बच्चों, आपको समझ में आया होगा, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद बच्चों।